हेलो स्टूडेंट्स। आज गॉस थ्योरम के का हम तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टू डायमेंशन प्लेन शीट लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखना है। ठीक है, और वो भी कैसे लेनी है, हमें थिन। ठीक है, थिन, अगर हम थिन लेंगे तो ऑब्वियसली उसकी एक ही लेयर पे क्या होंगे, चार्जेस होंगे, और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मान के चलते हैं। तो हमने एक कंसीडर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और उसमें चार्ज डेंसिटी भी होगी ऑब्वियसली बच्चों, तो कितनी है, सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होती है। और सिमेट्री से अगर हम देखें, है ना, तो यहाँ पे एक मैं शीट बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक प्लेन शीट बना दे रहा हूँ मैं कुछ इस तरीके से कि आपको दिखाई दे, लाइक दिस, ये, है ना। और मैंने क्योंकि बोला ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, मतलब कि ऐसे ये इनफाइनाइट होगी इस तरीके, क्योंकि थिन ली हुई है। अगर हम थिन वर्ड नहीं लगाते तो मतलब इनफाइनाइट ऐसे भी हो सकती है, इसलिए हम थिन वर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसा बना दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, आगे तक ये इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ से भी ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक जा रही है बच्चों। ठीक है, चलिए, और ये मैंने क्या कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज, है ना, पॉजिटिवली और यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब कि हर तरफ पर यूनिट एरिया एक सा होगा। अभी मुझे इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज फाइंड आउट करनी है ना। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि वी हैव टू कैलकुलेट फॉर सिमेट्री, वी हैव टू कैलकुलेट, पॉज करके लिखता हूँ मैं, टाइम वेस्ट ना हो ताकि। देखिए बच्चों, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट पी, ये पॉइंट पी ले रहा हूँ मैं, है ना, सपोज ये पॉइंट क्या है, पी है, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज शीट ये है, तो शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट पी है, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो सपोज इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि किसी यूनिफॉर्म शीट की वजह से फील्ड कैसे निकलेगी, है ना, स्ट्रेट लाइन निकलेगी उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि अगर ये यूनिफॉर्म शीट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये यूनिफॉर्म शीट होती है ना, ये यूनिफॉर्म शीट होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, और दोनों ही तरफ निकलेगी, है ना, इसके दोनों तरफ निकलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पे ऐसे निकल रही होंगी ऑब्वियसली, लाइक दिस, ये ऐसे करके निकल रही होंगी, बहुत सारी निकल रही होंगी। ठीक है, पूरे से निकल रही होंगी, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक इमेजिनरी इमेजिनरी एक हमको सिलेंडर, ठीक है, या सिलेंडर या फिर एक क्यूबॉइड हमको कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें से होके इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, है ना। सपोज मैंने बोल दिया कि ये यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी इतनी जा रही है यहाँ से निकल के, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने एक इमेजिनरी यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे हम, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड भी निकल रही होंगी, तो इस साइड भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस साइड पॉइंट ये पी है तो दूसरी साइड क्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही साइड निकल रही तो दोनों ही साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम पॉइंट पे ही हमने यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे लिया था हमने यहाँ से, है ना, ये सपोज यहाँ से हमने आर डिस्टेंस ली हुई है, ये ठीक ये पॉइंट है बीच का, है ना, जो शीट है, शीट से ये शीट का पॉइंट ये सपोज, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमने पी पॉइंट लिया हुआ है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमने सपोज ले लेते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे ये क्यू पॉइंट लिया हुआ है, तो सेम डिस्टेंस पे ये क्यू पॉइंट ले लिया, और वहाँ पे भी हमको एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, जिससे कि एक सिलेंडर बन रहा है, और ये सिलेंडर कहाँ से होता हुआ जा रहा है, इसको पीस करता हुआ जा रहा है ना, इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना लेते हैं हम, यस। ठीक, ये शीट के अंदर ही है क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये बाहर है पी और क्यू। तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि एक इमेजिनरी सिलेंडर बन गया है यहाँ पे, है ना, तो इसके इस सिलेंडर में से अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर ये फाइंड आउट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरी शीट में होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम इस पे देखें, इस पूरे सिलेंडर पे कितनी कर्व होती, तो आपने पहले ही देख के रखा हुआ है कि एक सरफेस एरिया ये होता है, एक सरफेस एरिया ये होता है, और एक इसके परपेंडिकुलर होता है ना। तो
सपोज मैंने बोला यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते हुए जा रही है सरफेस एरिया को, और ये हमने जो सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है ये गॉसियन सिलेंडर कहलाएगा, क्योंकि इमेजिनरी सिलेंडर को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ये गॉसियन सिलेंडर हो गया, ठीक है। गॉस थ्योरम इन्हीं पे लगता है, गॉसियन सरफेस पे ही लगता है, ठीक है ना। तो इसकी ये गॉसियन सरफेस 1, ये गॉसियन सरफेस 2, और ये वाली हो गई सपोज 3, ठीक है। तो इससे एन कैप निकल रहा होगा एक, एन कैप मतलब कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, और यहाँ से भी एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, और एक यहाँ से भी यूनिट वेक्टर, है ना। और ये जो एरिया ये आपका मैंने बोल दिया ये एरिया डी एस है। तो ऑब्वियसली ये सिलेंडर यूनिफॉर्म बनाया हमने, तो ये एरिया भी डी एस और ये एरिया भी क्या होगा, सरफेस एरिया डी एस होगा, ठीक है बच्चों। अभी देखिए इसके बाद सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से फ्लक्स कितने निकल रहे हैं, φ1, यहाँ से निकल रहे हैं φ2, और यहाँ से ऊपर की ओर निकल रहे हैं φ3, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितने हो जाएंगे बच्चों, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर है ना, गॉसियन सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यही होती है, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। तो जितने बाहर उतने ही बाहर फ्लक्स होंगे जितने अंदर के चार्जेस होंगे। तो सपोज मैंने बोला कि यहाँ φ1 इस पे बताना है हमको पॉइंट पी पे, है ना। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली हमने ई सपोज करके रखी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रही है, वेक्टर ई। यहाँ से भी ऐसे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकलेगी उतने ही पोर्शन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई, और क्योंकि ई डॉट डी एस लेना है, हर बार ई और ई भी सेम है, डी एस भी सेम है ना, बस एंगल का फर्क होगा। तो हम ई डी एस, क्योंकि φ1 जो है उसमें एरिया वेक्टर और ई में एंगल 0 है तो cos 0 हो गया बच्चों, है ना। ऐसे φ2 देखिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल कितना है, 0 है, तो फिर से हम ई डी एस cos 0 लिखेंगे, है ना। लेकिन इसका कर्व्ड सरफेस देखिए, ये φ3 इससे निकल रहा है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 90। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है और एन कैप की डायरेक्शन ये है ना, ये एन कैप की डायरेक्शन है आपका, ठीक है। और यहाँ पे फ्लक्स φ3 हमने सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो कॉस 90 बच्चों 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो ये फाइव हो जाएगा आपका ई तो यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था, बाहर हो गया, cos 0 1 होता है, और ds कितना होता है बच्चों, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds बच्चों यहाँ पे हम ले रहे हैं सपोज s, क्या ले रहे हैं, ds का इंटीग्रेशन s ले रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन शीट है, अभी हम बात करते हैं इस पे, s ले रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं, ई एस, और ये क्या हो गया 0, ठीक है। जहाँ पे हम बोलेंगे वेयर एस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ थिन प्लेन शीट, है ना। तो देखिए यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू हो गया बच्चों 2ES, है ना, इतना हो गया, फाइव इज इक्वल टू 2ES, ठीक है। अब हम इस पे गॉस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम देखिए इस इक्वेशन पे लगाते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे, ठीक है। अप्लाइंग गॉस थ्योरम on applying Gauss theorem, क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम क्या होता है बच्चों, टोटल नेट फ्लक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका टोटल चार्जेस इनसाइड द सरफेस इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए फाई कितना दिया है 2ES, तो आप यहाँ लिखोगे फाई की जगह 2ES इक्वल्स टू क्यू इनसाइड हमने मान के चल रहे हैं, यहाँ पे क्यू है, ठीक है ना,
तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने स्टार्टिंग में कंसीडर की थी बच्चों, कितनी कंसीडर की थी, सिग्मा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे इस सरफेस पे हमको, क्योंकि हमने बोला कितने अंदर, जितने अंदर चार्जेस होंगे सरफेस के उतने ही बाहर क्या होंगे, फ्लक्स होंगे। तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे जो डेंसिटी है वो मैंने बोल दिया सिग्मा है। कितनी है, सिग्मा। ठीक है, इसको अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को काट के बाहर ले आऊं तो उसमें कुछ चार्जेस होंगे, है ना। और चार्जेस होंगे तो ऑब्वियसली उसके चार्जेस की डेंसिटी होगी। क्यों, चार्जेस की डेंसिटी को निकालनी, क्योंकि ये इनफाइनाइट शीट है और हम तो सिर्फ इतने का हिस्से का निकाल रहे हैं, है ना। तो हमको ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी इतने में कितनी है उससे कैलकुलेट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है बच्चों, सिग्मा, है ना, इक्वल्स टू चार्जेस, टोटल चार्जेस पर यूनिट एरिया, या चार्जेस एनक्लोज्ड, है ना, चार्जेस एनक्लोज्ड पर एरिया। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन A, और A हमने एरिया एस यहाँ पे चूज किया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पे Q कितना हो जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। तो Q की जगह हम यहाँ पे सिग्मा इंटू एस पुटअप कर देते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 2ES इक्वल्स टू Q की जगह क्या पुटअप कर देने बच्चों, सिग्मा इंटू एस, और अपॉन में चल रहा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो S से S कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एरिया यहाँ पे S चूज किया था, सरफेस एरिया, है ना, समझ में आ रही बात। यहाँ पे E कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ वी ऑब्जर्व दैट E इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, यहाँ पे R से इंडिपेंडेंट है ना। R क्या था, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन चार्ज शीट, उस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। यानी कि जब हमने कोई पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज या फिर स्फेरिकल हमने देखा था, तो उससे ये देखा था कि डिस्टेंस बढ़ते जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है ना, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ। यहाँ पे R से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत दूर तक जाएगी, है ना, यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे कि सपोज सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, है ना, कब होगा, इफ प्लेन शीट, है ना, इफ शीट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज शीट होगी, है ना, आउटवर्ड्स फ्रॉम द शीट। लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है, तो ये तो पहला केस हो गया, है ना। ठीक है, इफ शीट कैरीज नेगेटिव चार्ज, या इफ शीट इज नेगेटिवली चार्ज, तो सिग्मा लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे नॉर्मल तो रहेगी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल भी रहेगी, यूनिफॉर्म भी रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स, डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, तो फिर आप क्या बोलोगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड इनवर्ड्स। इस बार क्या है, इनवर्ड्स फ्रॉम द शीट। क्लियर बच्चों, यहां तक चलिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्लेनर शीट के लिए जो कि लार्ज है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, ये फॉर्मूला जो है आपका, ठीक है, सिर्फ मिडिल रीजन पे लगेगा। ठीक है, ये तो हमने इनफाइनाइट शीट के लिए लिया है, जहां पे ये यहाँ पे भी लग रहा है आपका, है ना, इस पोर्शन में भी, P पॉइंट पे भी, Q पॉइंट पे भी, और यहाँ पे भी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं
कि ये तो इनफाइनाइट प्लेन शीट थी, अगर ये इनफाइनाइट प्लेन शीट तो प्लेन है, बड़ी भी है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, तो उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला सिर्फ मिडिल रीजन पे लगेगा, ठीक है, बाकी डिस्टेंस पे नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो प्लेन शीट जो हमने ली थी वो थिन ली थी, और थोड़ा सा थिकनेस ले लेते हैं उस पर, ठीक है, कुछ थिकनेस कंसीडर करते हैं, तो देख लेते हैं उस पर भी। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसकी थिकनेस कुछ ले ली, वहाँ तो थिन थी, यहाँ पे इनफाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है यूनिफॉर्म थिकनेस, कुछ यूनिफॉर्म थिकनेस ली हुई है, थोड़ा सा बढ़ा दी है, तो ऑब्वियसली इसमें दो सरफेसेस दिखाई दे रही हैं आपको, दो लेयर, एक पहले सामने वाली है ना, इसको मैं बोल देता हूँ ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी कैसे यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, कितनी प्लस सिग्मा डेंसिटी इसकी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इतनी डेंसिटी से चार्ज है, और एक पीछे वाली आपको दिख रही होगी लेयर, है ना, जैसे कि एक ये लेयर है और एक ये लेयर ऐसे चिपकी हुई है, तो थिकनेस हो गई कुछ, तो ये वाली सरफेस 1 और ये वाली सरफेस 2, है ना, तो सरफेस 2 पे भी उतना ही चार्ज है, और कैसा यूनिफॉर्मली, ठीक है, ऐसे सपोज, ठीक, तो इसको भी मैंने बोल दिया ये कितना है प्लस सिग्मा चार्ज है, और इससे किसी पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमने जो निकाला था ये वाला फॉर्मूला, ये किसी एक शीट के लिए एक शीट पे एक पॉजिटिवली चार्ज शीट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए हमने निकाला था। अब तो यहाँ पे दो शीट हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, है ना, तो दो शीट की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने बोला यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहली शीट की वजह से कितनी बन रही है, सपोज E1, और इसी पॉइंट पे शीट 2 की वजह से भी कैसी होगी, आउटवर्ड, तो जो कि मैं क्या बोल दूंगा E2, इतनी ही डिस्टेंस पे E2, ठीक है, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू टू शीट ऑफ चार्ज, है ना, टू शीट ऑफ चार्ज, तो कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू बच्चों E1 प्लस E2, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए E1 कितनी होगी बच्चों, E1 फॉर्मूला आपका शीट की वजह से कितना है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है, प्लस E2, अब E2 भी तो वही है बच्चों, बस E2 थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो हमने तो बात कर ली यहाँ पे R से डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, R से इंडिपेंडेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज है और उतनी ही उसका ये सरफेस एरिया है, तो वो E2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे कितनी होगी, बराबर होगी, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, है ना, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई उस पॉइंट P पे, ठीक है ना, पहले कितनी थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अब उसकी जस्ट डबल हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गई, है ना, तो मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यहाँ हम और बढ़ाते जाएंगे इसको, यानी कि इस पे वॉल्यूम आता जाएगा, ऑब्वियसली ये सरफेस से वॉल्यूम होती जाएगी, तो वॉल्यूम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होने लगेगी उसी पॉइंट पे, ठीक है। एक चीज और बच्चों ये यहाँ पे कंसीडर करके चलना कि यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इस सरफेस से ऐसे निकल रही है, लेकिन यहाँ एजेस से, एजेस है ऑब्वियसली, थोड़ा सा हमने थिकनेस ली हुई तो एजेस से भी निकलेगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो लेकिन वो बहुत कम निकलेगी, एज इफेक्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट, तो एज इफेक्ट जो होगा उसको हम नेग्लिजिबल करके चलेंगे, है ना, मान के चलेंगे, तो यहाँ पे आप निगलेक्ट एज इफेक्ट, है ना, एज इफेक्ट ये मान के चलेंगे, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए मैं दो शीट को, अब यहाँ तक तो ये हो गया आपने थिकनेस ले ली, अगर मैं यही दो शीट को थोड़ा डिस्टेंस पे रख दूं और पैरेलल रख दूं तो क्या होगा, है ना, तो उसके लिए अब हम आगे चल के अभी अब केसेस देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमने दो प्लेन शीट्स ले ली, वो भी थिन थिन लेनी पड़ेगी हमको, तो वो आपस में हमने कैसे रख दी, पैरेलल, और दोनों ही यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, और हमने दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट ली है, इसकी सिग्मा 1 ले ली, उसकी सिग्मा 2 ले ली है, ए और बी दो शीट ले ली है हमने, है ना,
तो सिग्मा 1 इज द यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन ए एंड सिग्मा 2 इज यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन बी है। ठीक है, तो इतना हमको एज्यूम करने के बाद हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 रीजन मिल रहे हैं हमको। ठीक है, यहाँ पहले आप ये देख लीजिए 3 रीजन मिल रहे हैं आपको। एक तो ये कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, है ना। अब इस तरफ इसकी वजह से भी बनेगी, इसकी वजह से भी बनेगी, ऐसे ही इस तरफ इसकी वजह से भी बनेगी, और यहाँ पे भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, और बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैसे बनेगी। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला कि ये रीजन 1, ये रीजन 1, रीजन 1, और ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मैंने बोला यहाँ पे इसकी वजह से, प्लेन शीट चार्ज ए की वजह से, है ना, तो ये मैंने बोले ये ई ए है। क्या है? ई ए। ठीक है, और इसी पॉइंट पी की इसी पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ इसकी वजह से, तो इसकी वजह से भी लगेगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से यहाँ इंडिपेंडेंट हो जा रहा है। ठीक है, और पैरेलल में रखा है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप दिल्ली में रखी हुई है एक और एक यहाँ रखी हुई है तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है तो यूनिफॉर्म उतनी ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत ही लो लेवल पे बात कर रहे हैं। लो लेवल मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्टेंस जो है यहाँ पे कैसी है, साइज जो है छोटा है, डिस्टेंस छोटी है, छोटी डिस्टेंसेस की बातें कर रहे हैं अपन लोग, बहुत बड़ी डिस्टेंसेस की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई ए इस तरफ, और इसकी वजह से भी ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम करते हुए चलते हैं तो इस तरफ है। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो आउटवर्ड निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वजह से तो ये जा रही है क्या, ई बी, और यहाँ से इसकी वजह से भी क्योंकि पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में रहेगा ई ए, रीजन 3 में भी और 1 में भी। ठीक है ना, लेकिन रीजन 2 में देखिए अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ऐसे लगेगी ई ए, जबकि इसकी वजह से कैसे लगेगी, इस तरफ लगेगी ई बी। यहाँ पे डायरेक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे एक पॉइंट पे कैसी है ना, यहाँ पॉइंट मतलब एक ही है, इस पॉइंट पे हम ऑब्वियसली बनाना है हमको तो वेक्टर, तो हमने ऐसा बनाया कि इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें यहाँ कोई पॉइंट ले लिया हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही तरफ लगेगी, यहाँ पे भी एक ही तरफ लगेगी, बस यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगी। और जब भी बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड दो आ जाती हैं साथ में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहाँ डायरेक्शन पे डिपेंड करने लगेगी, है ना। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं सबसे पहले, वी एज्यूम दैट कि इसकी जो सिग्मा की इंटेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है ना ए की, वो सिग्मा 2 से ग्रेटर है, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी बी की चार्ज डेंसिटी से ग्रेटर है। और ये भी एज्यूम कीजिए कि दोनों पे पॉजिटिव है, क्योंकि हमने पॉजिटिव ले लिया है तो ग्रेटर देन जीरो, यानी कि सिग्मा 1 भी ग्रेटर देन जीरो, सिग्मा 2 भी ग्रेटर देन जीरो। अब बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तीनों रीजन में 1 बाय 1, तो हम पहले बात करते हैं इन रीजन 1, है ना, इन रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखने वाले हैं, है ना। तो इन रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ऐसे लिख दे रहे हो, ई ये 1 रोमन नंबर में हमने E1 लिख दिया, जैसे ये रीजन 1 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए अब दो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिख रही है और हमको यहाँ पे लगाना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या लगाना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि हम जब दो वेक्टर मिलते हैं तो हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ता है। अभी हमने पिछला भी यही देखा, हमने यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाया था, है ना, यहाँ पे भी लगाया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए हम बात करते हैं रीजन में, रीजन 1 पे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर इस तरफ हम पॉजिटिव ले रहे हैं बच्चों तो इस तरफ क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव तो इस तरफ नेगेटिव, यही होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ ई ए इस तरफ है टूवर्ड्स लेफ्ट और बी ई बी भी क्या है? टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ई ए माइनस ई बी। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंसीडरिंग साइन कन्वेंशन। तो सिग्मा ई ए कितना होगा? एक प्लेन शीट की वजह से बच्चों अभी अपन ने निकाला कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, वैक्यूम में रखा हुआ है, स्पेस फ्री स्पेस पे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका ई ए कितना हो जाएगा? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई बी भी उतना ही होगा क्योंकि ये
ठीक है ना। लेकिन सिग्मा वन यहाँ पे ई ए का कितना था, सिग्मा वन था, है ना, तो यहाँ सिग्मा वन लेंगे, और माइनस ई बी का कितना था, सिग्मा टू था, तो सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वही फॉर्मूला लगेगा, ये ई वन की फील्ड हो जाएगी। ठीक है, और सॉल्व करके लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन और माइनस भी कॉमन, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, यानी कि ई वन ये रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी नेट, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी होगी किसी पॉइंट पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, रीजन टू पे, है ना, रीजन टू पे बात करते हैं। देखिए बेटा बच्चों रीजन टू पे देखिए ई ए इस तरफ है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव डायरेक्शन, जबकि ई बी टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ई ए प्लस ई ए माइनस ई बी, है ना। तो इन रीजन टू, इन रीजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं ई टू, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ई ए माइनस ई बी इस पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्लस ई ए माइनस ई बी, है ना। तो ई ए कितना है, सिग्मा वन है इसकी ए की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और माइनस सिग्मा टू, क्योंकि ई बी की सिग्मा टू है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हो जाएगा ई टू, और इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हुए ये हो जाएगा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजन थ्री पे, ई बी टूवर्ड्स राइट है, ई ए भी टूवर्ड्स राइट है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा दोनों के लिए। तो इन रीजन थ्री हम बात करते हैं ई थ्री लिख देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे वो कितनी हो जाएगी, प्लस ई ए एंड प्लस ई बी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ई थ्री हो जाएगा आपका यहाँ पे सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा टू अपॉन वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, है ना। देखिए यहाँ पे भी वही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे वही एक्सप्रेशन, रीजन वन में भी वही है, रीजन थ्री में भी वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे आपका माइनस साइन था, उतना ही है, और यहाँ पे रीजन थ्री में देखिए प्लस साइन के साथ उतना ही, बस बीच में क्या हो रहा है आपका सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू आ रहा है। क्लियर है, तो अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक कुछ केसेस, जैसे कि स्पेशल केसेस, कि अगर मान लीजिए सपोज दोनों की चार्ज डेंसिटी कैसी हो, सेम हो, है ना, लेकिन ऑपोजिटली चार्ज हो। ठीक है, पहले इक्वली चार्ज देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना। देखिए सपोज सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा ले लिया, और सिग्मा टू इक्वल्स टू सिग्मा, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं और इक्वली चार्ज है, मतलब कि इक्वल चार्ज डेंसिटी है दोनों की। तो उस कंडीशन में रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये रीजन वन था, रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों ही माइनस ही माइनस ई बी थी, माइनस वन अपॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, बस यहाँ पे सिग्मा प्लस सिग्मा रख देना है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा बच्चों सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा होता है बच्चों टू सिग्मा, तो ये हो जाएगा माइनस टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, ये आएगा आपका माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हमने निकाला था बच्चों की, अगर मान लीजिए शीट की थिकनेस को डबल कर दिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती थी, है ना। यानी कि दो पैरेलल में रखी हैं शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज हैं और एक सी चार्ज है ना, मतलब कि एक सी चार्ज डेंसिटी है, तो भी कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट है इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है। ऐसे ई टू देखेंगे अगर, तो ई टू में क्या आ जाएगा बच्चों, ई टू रीजन ये था आपका, कितना था, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा कर देंगे, तो ये आ जा रहा है जीरो, है ना। अब क्योंकि इक्वली चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी बीचों बीच अगर हम देखें, है ना, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट था हमने यहाँ पे जो लिया हुआ था। ठीक है, नहीं भी लेते तो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं, यहाँ पे ई ए इस तरफ लगता और यहाँ ई बी इस तरफ लगता। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की सेम बनती, तो यहाँ ई लगता यहाँ ई लगता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से जीरो हो जाती। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपने देखा भी कि दो पॉजिटिवली चार्ज शीट्स हैं, हमने देखा था कि दो
सोर्स चार्ज होते थे, अगर मान लीजिए इक्वली एंड पॉजिटिवली चार्ज, या फिर इक्वली एंड नेगेटिवली चार्ज, दोनों पॉजिटिव एंड इक्वल है या दोनों नेगेटिव है तो इक्वल है ना, पॉजिटिव मान के चलते थे, दोनों पॉजिटिव एंड इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच में जीरो मिलती थी, न्यूट्रल पॉइंट मिलता था, है ना, क्योंकि हाई रिपल्शन मिलता था उसमें। तो ऐसे ही यहाँ पे अभी भी यहाँ पे क्या मिल रही है आपको, न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया इस कंडीशन में जब दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होगी, ठीक है, तो जीरो हो गया। अब रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 देखिए कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उतना ही है जितना E1 में था, बस ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। तो ये तो केस हो गया जब सिग्मा 1 सिग्मा के बराबर है, सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है, दोनों ही चार्ज डेंसिटी सेम है। लेकिन अब हम बात करते हैं स्पेशल केस में, स्पेशल केस 1 था, यहाँ हम स्पेशल केस 2 की बात कर देते हैं कि सपोज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा बट सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। इस कंडीशन में क्या होगा, है ना, तो सिग्मा 1 यानी कि सिग्मा है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है सिग्मा 1 ग्रेटर देन 0 हो गया, और सिग्मा 2 क्या हो गया, लेस देन 0, नेगेटिवली चार्ज है दोनों इक्वली चार्ज अभी भी, है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, क्योंकि सिग्मा माइनस तब होगा जब यहाँ पे सॉरी में पोलैरिटी में क्या होंगे, ऑपोजिट, क्योंकि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली पोलैरिटी जब चार्जेस की ऑपोजिट हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाती है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, इस पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ पहले। देखिए बच्चों, तो हमने इसको क्या कंसीडर किया हुआ, प्लेन शीट ए को की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और जबकि बी की माइनस सिग्मा, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, लेकिन ऑपोजिट साइन के हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये उतना ही नेगेटिवली चार्ज है आपका, ठीक है। फिर से हम रीजन 1 2 3 देखते हैं, ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, बीच में कुछ फील्ड होगी, लेकिन इस तरफ होगी क्या, चलिए देख लेते हैं। रीजन 1 पे मैंने देखा कि यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर बनेगी E A, लेकिन इससे क्या बाहर की ओर बनेगी, नहीं, क्योंकि इस बार नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स आती है, तो यहाँ पे उतनी ही बनेगी E B। लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे सेम बनेगी, तो ये E है तो ये भी क्या होगी, E ऑपोजिट होने की वजह से जीरो हो रही है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं, इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं। आप जानते हैं रीजन 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन 1 माइनस EA प्लस EB, तो माइनस EA यानी कि कितना, माइनस सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पे EB भी क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए EB जो है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा, क्योंकि ये सिग्मा था आपका तो इसलिए आप बोलोगे यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपका माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन का कन्वेंशन लिया हो माइनस EA प्लस EB। अगर आप ये लेते हैं तो फिर सिग्मा का कन्वेंशन मत लीजिएगा, पता चले आपने यहाँ पे माइनस ले लिया कि EB में माइनस सिग्मा है, ऐसा नहीं कीजिएगा। या तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला वेक्टर ना लगा के EA प्लस EB ही कर दीजिएगा, उसके बाद आप लगाइएगा सिग्मा पे साइन कन्वेंशन लगा दीजिएगा, है ना। तो बेटर यही है कि आप इसके साइन ऑपोजिट है, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन इसका इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस तरफ EA और इस तरफ EB लिया हुआ, तो ये लगा दिया। सिग्मा मत लगाइएगा, अपने आप आ जाएगा आंसर E1, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कैंसिल आउट होके हो जा रहा है बच्चा 0, है ना। फिर अब ट्यूब पे निकालते हैं अपन रीजन 2 पे, तो रीजन 2 पे क्या हो जाएगा, इन रीजन 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2, तो कितना हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रही EA, और इसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ आ रही, यानी कि इस तरफ ही आएगी, है ना, इस तरफ बाहर की ओर, इस तरफ अंदर की ओर आएगी, तो ये EB, तो इस तरफ तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली सुपरपोजिशन लगाएंगे तो ऐड हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा EA प्लस EB, क्योंकि दोनों टूवर्ड्स राइट है ना, तो यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, वो सॉरी नेगेटिव साइन नहीं लगाना सिग्मा पे। ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E2 पे आपकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, जो कि आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे प्लस से माइनस जाती है, आप जानते हैं, तो कुछ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रीजन 3 पे देख लेते हैं, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी होगी, ई ए इस तरफ है ना, इसकी वजह से इस तरफ, और ई बी इस तरफ, ठीक है ना। फिर से वही हो गई बात बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए इस तरफ है माइनस ई बी, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जा रही है बच्चों 0, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक पैरेलल शीट की वजह से आती ही है ना। तो ये आपका इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस जब हम पैरेलल में रखते हैं तो उसकी वजह से तीनों रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है बच्चों। देखिए एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign and magnitude 17 into 10 to minus 22 coulomb per meter square. What is electric field intensity E in the outer region of first plate, यानी कि यहाँ पे in the outer region of second plate, यानी कि is this, और सी बच्चों बिटवीन द प्लेट्स हमको निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीनों रीजन पे फाइंड आउट करनी है, फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए ऑपोजिटली चार्ज है, तो अभी हमने एक केस देखा ये वाला, इसमें ऑपोजिटली और यूनिफॉर्मली और इक्वली चार्ज होते थे, ऑपोजिट इन मैग्नेट, इक्वल इन मैग्नेट, ऑपोजिट इन पोलैरिटी जब होता था, तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ और यहाँ 0 होती थी, यहाँ बस मिलती थी, है ना। तो आप बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेस इक्वल्स टू 0, लेकिन फॉर्मूला लगा के बताइएगा बढ़िया, ये प्लस ई बी, ये पूरा आप वैसी बता दीजिएगा, और सिग्मा की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा 17 इंटू 10 माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो E1 में और E3 में आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आउटर रीजन में, यानी कि आंसर ए हो गया, है ना, और ये हो जाएगा आंसर बी, ए बी सी करके आंसर है। अब यहाँ हम बात करें सी की, है ना, बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा बच्चों, बिटवीन द प्लेट्स हमने देखा कि रीजन में कितना होता है, सिग्मा अपॉन, रीजन 2 पे कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इन रीजन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना, इन रीजन बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना होता है बच्चों, सिग्मा आपको दिया हुआ है 17 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करता हूँ मैं पॉज करके, आप भी कीजिए। देखिए उस बच्चों सॉल्व करने पे आया है मेरा ये 1.92 इंटू 10 टू द माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। आप भी एक बार करके देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसके अलावा आप क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू।